हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे, साहसी की सदा विजय। बच्चों, आप सबने सुना होगा कि यदि हम हिम्मत रखते हैं, धैर्य रखते हैं तो हमारी हमेशा जीत होती है। हमें विपत्ति के समय में भी उस विपत्ति से निकलने का रास्ता समझ जाता है। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर बकरी की एक कहानी है। तो बच्चों, एक बकरी होती है और उसके साथ ही उसका बच्चा यानी कि मेमना होता है, और दोनों जंगल में चर रहे थे मतलब घास खा रहे थे। और खाते खाते बकरी को प्यास लगने लगी, तो मेमने को भी प्यास लगी। बकरी ने मेमने से कहा कि चलो पानी पी कर आएँ, तो मेमने ने भी कहा कि हाँ ठीक है माँ, चलो पानी पीने चलते हैं। तो पानी पीने के लिए बकरी नदी की तरफ चली और मेमना भी पानी पीने के लिए नदी की तरफ चल पड़ा। दोनों चले, दोनों आपस में बात करते करते, हंसते हुए, गाते हुए, टपक टपक नदी की तरफ चलने लगे। तो बातों ही बातों में बकरी ने मेमने को बताया कि साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। अर्थात हिम्मत से अगर हम काम करें तो कोई भी मुसीबत अगर आई है तो वो हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। और यदि हमारी हिम्मत बनी रहे, धैर्य बना रहे, तो विपत्ति से बचाव का रास्ता भी निकल आता है। मतलब यदि हम हिम्मत रखें तो मुसीबत अगर हमारे पास है तो उससे निकलने बचने का रास्ता हमें मिल जाता है। तो माँ की ये जो सीख थी वो मेमने ने अपने गांठ बांध ली, उसे अच्छी तरह समझ लिया। तो जैसे ही दोनों नदी के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया और मेमने ने भी प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत करते हुए उन्हें ये खबर दी कि भेड़िया आने ही वाला है और पानी पीकर जल्दी से अपने घर की तरफ जाओ। तो मेमने ने नदी से कहा कि भेड़िया बहुत गंदा है और वो मुझ जैसे छोटे जीवों पर हमेशा अपना रौब झाड़ता रहता है, परेशान करता रहता है, हमें मारकर खा जाता है और वो घमंडी भी है। और तुम उसे अपने आसपास क्यों आने देती हो, क्यों उसे पानी पीने से मना नहीं कर देती? तो नदी मुस्कुराकर बोली कि मुझे पता है कि भेड़िया गंदा है और अपने से छोटे जो जीव हैं उनको हमेशा परेशान करने की आदत उसकी जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, वो जब भी मेरे पास आता है वो प्यासा होता है और प्यास बुझाना मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। तो बकरी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और मेमने को भी। तो दोनों नदी की तरफ झुके और दोनों का नदी का पानी एकदम ठंडा ठंडा था, तो मीठा भी था। तो बकरी ने खूब सारा पानी पिया और मेमने ने भी खूब सारा पानी पिया। और पानी पीकर जब बकरी ने डकार ली और मेमने ने भी डकार ली, तो डकार से पेट हल्का हुआ, तो दोनों फिर नदी पर झुक गए, पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी मगर दोनों को पानी पीते देखते हुए नदी चुप रही। बकरी ने बहुत सारा पानी पिया और पानी पीकर जब बकरी मुड़ी तो उसे जोर से झटका लगा। लाल आंखों वाला और राक्षसी शरीर वाला भेड़िया उसके सामने खड़ा हुआ था। उसके शरीर का तो खून जैसे जम ही गया था। तो मेमने ने भी भेड़िए को देखकर वो बहुत घबरा गया और थोड़ी देर तक दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने बोला, अरे वाह, आज तो ठंडे पानी के साथ गरम गरम खाना भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहीं मिल गए, बड़े जोर से भूख लगी थी। अब मैं पहले तुम्हें खाऊंगा और उसके बाद पानी पीऊंगा। तब तक बकरी कुछ संभल चुकी थी और मेमना भी संभल गया था। तो बकरी मेमना बोलता है कि छी छी, तुम कितने गंदे हो, तुम्हारे मुंह पर कितनी सारी मक्खियां भिन भिना रही हैं, लगता है तुमने महीनों से अपना मुंह नहीं धोया। और भेड़िया सकपका गया एकदम और अपने आसपास झांकने लगा। वो बोला कि बकरी बोली, जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़े लोग, बड़ी बातें, उन्हें हम कैसे समझा सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह ना धोने की कसम खाई हो। तो फिर भेड़िया गुर्राया और बोला, क्या बकती है, थोड़ी देर से पहले तो मैं रेत में रगड़कर अपना मुंह साफ करके आया हूँ। तो फिर से हिम्मत बटोर कर मेमना बोलता है कि कहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, अगर मुंह धोया होता तो ऐसे थोड़ी ना दिखते, जरा नज़ीर में झांक कर देखो, तुम्हें सारी असलियत मालूम पड़ जाएगी। तो भेड़िया सोचने लगा कि बकरी तो बड़ी है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये तो छोटा मेमना है, ये क्या झूठ बोलेगा। रेत से रगड़ा था, हो सकता है वहीं पर कोई गंदी मिट्टी मुंह में लग गई हो। तो ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो नाक गंदगी मतलब पेट में चली जाएगी। फिर नदी पे जाकर उसमें झांक कर देखने में भी कोई हर्जा नहीं है। तो हो सकता है कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। तो फिर सोचता है कि ऐसे भाग कर जाएंगे भी कहाँ, एक झपट्टे में मैं पकड़ ही लूँगा क्योंकि भेड़िया बहुत तेज़ भागता है। तो फिर भेड़िया बकरी और मेमने से बोलता है कि देखो, मैं मुंह धोने जा रहा हूँ और भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो मैं बहुत बुरी मौत मारूंगा। तो बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। हमारा शरीर तो जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आएगा, तो हमारे इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या भला खुशी हो सकती है। आप तसल्ली से मुंह धोएं, बल्कि यहाँ से 20 कदम आगे जाकर नदी का पानी एकदम साफ है, आप वहाँ पर जाकर मुंह धो, और यदि विश्वास ना हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ।
भेड़िया को बात समझ में आ गई और वो उधर की तरफ बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पर पानी बहुत गहरा था और किनारे चिकने थे। तो जैसे ही भेड़िया ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने पूरी ताकत से जोर से धक्का लगा दिया। तो भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर के साथ अपने को संभाल नहीं पाया और धप से जाकर उस पानी में नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और उसके पीछे पीछे मेमना भी भागने लगा। दोनों नदी से बहुत दूर निकल कर आ गए थे और सुरक्षित जगह पर पहुंचकर बकरी रुकी और मेमना भी रुका। तब बकरी ने लाड से मेमने को देखा और मेमने ने विजेता कैसे दर्प के साथ, मतलब बहुत ही कि जैसे वो जीत गए थे, उसको देखते हुए उसी भाव के साथ देखते हुए अपनी माँ को आंखों में झांका। तो दोनों के चेहरों पर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था। बकरी बोली कि कुछ समझे? तो मेमना बोलता है कि हाँ समझा। फिर बकरी बोलती है कि क्या समझे? मेमना बोला, अगर साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है और यदि धैर्य बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता भी निकल ही जाता है। बकरी बोली शाबाश। इसी के साथ वो हंसने लगी और माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए अपना, और मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत आने पर उसका डटकर सामना करना चाहिए, तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाता है उस विपत्ति से निकलने का। तो ये था बच्चों एक छोटी सी कहानी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।